उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। अपने आप को कमज़ोर समझना ही जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता है और ना ही कोई तुमको आध्यात्मिक बना सकता है। ये सब तुमको अपने अंदर से सीखना पड़ता है और हमारी आत्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई भी शिक्षक नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी की पाली में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति व धर्म से परिचित कराया और भारतीय विचारधारा की साख को संपूर्ण विश्व में ऊंचा किया। आज हम बात करेंगे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके जन्म दिवस को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और इनकी माता धार्मिक विचारधारा वाली एक गृहिणी थी। इनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। इस कारण समय समय पर इनके घर पर कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। अगर हम स्वामी जी की शिक्षा के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1871 में 8 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया और यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इसके अतिरिक्त उनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी बहुत खासी रुचि थी। स्वामी विवेकानंद ने 1881 में ललित कला की परीक्षा को पास कर लिया। इन्होंने सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली। स्वामी विवेकानंद हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफ़ी मोहित थे। इन्होंने इसकी पुस्तक एजुकेशन, जिसका प्रकाशन 1860 में हुआ था, इसका बंगाली में अनुवाद किया। 1884 में इनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार का पूरा दायित्व स्वामी विवेकानंद के कंधों पर आ गया। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर स्वामी विवेकानंद उनके पास गए और उनके तर्क से प्रभावित होकर 1882 में विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। स्वामी परमहंस जी की कृपा से विवेकानंद का आत्म साक्षात्कार हुआ और फलस्वरूप उन्होंने यहाँ से संन्यास ले लिया और इसके बाद उनका नाम नरेंद्र दत्त से विवेकानंद पड़ गया। इसके कुछ समय के बाद रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। विवेकानंद ने अपने गुरु की मरते दम तक खूब मन लगाकर सेवा की। 16 अगस्त 1886 को इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद को उनकी ज्ञान और काबिलियत के कारण 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म परिषद में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। 11 सितंबर 1893 को 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और यहाँ पर उन्होंने अपनी वाक कुशलता और अपने आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान से संपूर्ण विश्व में भारत देश को सार्वभौमिक पहचान दिलाई। इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में खूब सम्मान मिला और आने वाले 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही रहे और वहाँ पर भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारधारा का प्रसार किया। 1902 तक आते आते स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा। इनको शुगर और दमा जैसी बीमारियों ने घेर लिया। उस समय विवेकानंद ने स्वयं कहा था कि ये बीमारियां उनको 40 साल भी पार करने नहीं देंगी। 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर में स्थित रामकृष्ण मठ में स्वामी विवेकानंद ने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस प्रकार ज्ञान रूपी यह भारतीय दीपक संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करके खुद बुझ गया। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो कार्य किया वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। स्वामी विवेकानंद उस समय लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के भी विरोधी थे। उनके अनुसार इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकर पैदा करना है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करे। इनके अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक व परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को समान स्थान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो और जिसमें वेदांत के सिद्धांतों का पालन किया जाए। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर
आज का युवा अपने जीवन के महत्व को समझ सकता है। इनकी विचारधारा आने वाले हजारों वर्षों तक युवाओं और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।